वन बाय ना सर, नहीं वन बाय वन। जी जी नहीं सर, ऐसे नहीं। कयूम सिद्दीकी साहब के बाद ले लो, 1 मिनट। पहला मैं ये सवाल का जवाब दे दूं, मेरे ख्याल में इसमें रिव्यू वाली बात नहीं है। इसलिए नहीं है कि फैसला जब बहुत वाज़ेह हो और उसमें इबहाम ना हो। ये कोई हार जीत वाला वैसे भी केस नहीं था कि किसी की अहलियत और नाअहलियत का केस है, किसी की क्वालिफ़िकेशन डिस्क्वालिफ़िकेशन डिस्कस हो रही है। ये एक आइनी नुक्ता आया और उस आइनी नुक्ते की मेंटेनेबिलिटी के ऊपर पहले बहस छिड़ी और उस बहस के नतीजे में 2 बातें सामने आई कि जिन 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर दिया था इस मामले को रेफ़र करते हुए, उनके ऊपर एतराज़ उठाया गया कुछ जमातों के वकला की तरफ से और पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से जो वकला तंजीम है। उन 2 जज साहिबान ने अल्टीमेटली रज़ाकाराना तौर पे अपने आप को बेंच से अलग कर लिया, रिक्यूज़ कर लिया। मैं समझता हूँ कि उनका ये फ़ैसला साहिब था, क्योंकि कहते हैं कि इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए और उसकी कोई बैकग्राउंड भी और हिस्ट्री भी थी उन 2 जज साहिबान के हवाले से। अब 7 जज साहिबान में से 2 जज साहिबान 23 तारीख को अपना फ़ैसला दे के दस्तखत कर चुके। उन्होंने कहा कि हम इन पिटीशंस को मेंटेनेबिलिटी की बुनियाद पर ख़ारिज करते हैं, ये काबिल समाअत नहीं है। सुओ मोटो का इख्तियार भी इस केस में इसलिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कि मामला हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है और 184(3) की जो सुप्रीम कोर्ट की अदालत उस्मा की पावर्स हैं उनके बारे में भी उन्होंने ये राय दे दी। आज जब फैसला आया 5 रुकनी बेंच का, चीफ जस्टिस साहब ने इस अरसे में ये मुनासिब समझा कि वो 2 जज साहिबान क्योंकि अपनी फ़ाइनल ओपिनियन दे चुके हैं, वो फर्दर इस मामले में नहीं बैठना उनका मुनासिब। सो लिहाजा उन्होंने जो दीगर 5 जज साहिबान थे उनको बेंच का हिस्सा बनाया और उनके सामने केस आर्ग्यू हुआ। आज के फ़ैसले में 3 जज साहिबान ने कहा कि ये प्रोसीडिंग्स मेंटेनेबल हैं और उसमें उन्होंने मज़ीद 1-2 चीज़ें लिखी जो अटॉर्नी जनरल साहब ने आर्ग्यू कल की थी कि एक तो जो आइन का आर्टिकल 254 है जो कि ये कहता है कि अगर आइन के तहत किसी चीज़ को एक मुकर्ररा वक्त में होना है और वो चीज़ उस मुकर्ररा वक्त में नहीं हो सकी, वो एक्शन नहीं हुआ, तो इस वजह से वो गैर आइनी नहीं होगा कि उस टाइम फ्रेम में, यानी कि इंतखाबात 90 दिन में नहीं हुए। आज उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज़ देखते हुए उन 3 जज साहबान ने भी कहा कि गवर्नर और ECP या सदर और ECP मुशावरत से डेट दे और कोशिश करे कि वो 90 रोज़ तो अब गुजर जाएंगे, वो जो ओरिजिनल 90 रोज़ थे, यानी कि वो जो 15 अप्रैल के अंदर अंदर थे, लेकिन अर्लीस्ट पॉसिबल जहाँ पे इंतखाबात हो सकते हैं मुशावरत के बाद वो कोशिश करें। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लोगों की भी ये राय है। हम भी समझते हैं कि अगर हालात साजगार हों, अगर इंतखाबात इंसानी जानों से ज़्यादा कीमती हैं या अगर मुल्की हालात इजाज़त दे रहे हैं तो 30, 40, 50 दिन में हो, अगर वो 80, 90 दिन में होने हैं तो ये डिस्क्रेशन भी आइन देता है इलेक्शन कमीशन और बाकी स्टेक होल्डर्स को, इस बहस को छोड़ देते हैं। आज की बहुत क्लियर जजमेंट है। 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने कहा कि हम एग्री करते हैं जो फ़ैसला 23 फरवरी को 2 दीगर अरकान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और जस्टिस अतर पिनिल्ला साहब ने तहरीर की है अपने नोट्स कि ये पिटीशंस मेंटेनेबल नहीं है, ये काबिल समाअत नहीं है। और साथ उन्होंने कहा कि हम ये भी समझते हैं कि वो जो 2 जज साहिबान के फ़ैसला जात हैं वो आज के इस फाइनल ऑर्डर का हिस्सा हैं। तो मेरे ख्याल में इसके बाद ना रिव्यू की ज़रूरत है, ना फर्दर तशरीह की ज़रूरत है। मैंने अपना ज़ाती मौक़िफ़ दिया था। अब मैं समझता हूँ कि अटॉर्नी जनरल साहब की राय आने के बाद और इस ऑर्डर को पढ़ने के बाद हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये पिटीशंस 4-3 से मुस्तरद हो गई हैं। 4 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान और लिखते हैं कि ये काबिल समाअत नहीं है। अब ये फ़ैसला कानून और आइन के मुताबिक हाई कोर्ट्स पे जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है उनमें हो जाना चाहिए। आप बड़े सीजनड लॉयर हैं, आप ये बताएं कि चीफ जस्टिस ने आके ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा और हमेशा ऑपरेटिव पार्ट ही ऑर्डर ऑफ द डे कंसिडर किया जाता है। उसमें अगर वो अनाउंस कर रहे हैं 3-2 और ये जो आपने बताया ये फुट नोट में लिखा हुआ है, तो एम्बिग्यूटी इटसेल्फ यहाँ पे है कि कौन सा फ़ैसला माना जाए। आप 4-3 कह रहे हैं, चीफ जस्टिस ने 3-2 से फ़ैसला दिया है। बहस करता हूँ। देखिए, एक बात तो तयशुदा है कि ये 7 रुकनी बेंच जो है, 7 जज साहिबान जो हैं वो बेंच का हिस्सा थे। 2 जज साहिबान 9 में से रज़ाकाराना तौर पे रिक्यूज़ कर गए थे। 7 में से 2 जज जो आज बैठे हुए थे 5 रुकनी में, उन्होंने कहा कि हम अपने जो ब्रदर जजेस की ओपिनियन है अर्लियर के ये पिटीशंस मेंटेनेबल नहीं है, हम उनसे एग्री करते हैं।
और उनका वो जो 23 तारीख का हुक्म है दैट इज़ पार्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो मतलब ये है कि उन्होंने उसको एंडोर्स करते हुए तो सर आपको चीफ जस्टिस ने 4-3 क्यों नहीं अनाउंस किया? चीफ जस्टिस ने 3-2 क्यों अनाउंस किया? आप मेरे ख़्याल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे अभी मज़ीद शायद डिबेट हो, लेकिन कानून में कुछ चीज़ें वाज़े नज़र आ रही होती हैं। मेरी नज़र में तशरीह तलब मामला नहीं है, रिव्यू की ज़रूरत नहीं है। अगर इससे किसी को इख्तलाफ है, कल को कोई सिचुएशन आई तो जिसको इससे इस तशरीह से इख्तलाफ हुआ वो जाके तशरीह करा लेंगे। मेरी नज़र में तो जो आप 4 दिन की रेशो बता रहे हैं ये है, तो 4 का मतलब ये है कि आप हाई कोर्ट जो फैसला करेंगे वो 3 दिन के अंदर हाई कोर्ट को फैसला करना पड़ेगा। और उन हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ क्या आप आएंगे? क्योंकि अब तो आप देखें साहबान के कहते हैं सदर का पंजाब में है, गवर्नर है, और दूसरा खेती गवर्नर के हवाले से क्या उन्होंने ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के मुद्दों में फैसले की